समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जो आप तक समाधान लेकर आता है आपकी सभी समस्याओं का। मित्रों, हम पिछले कई दिनों से चर्चा करते आ रहे हैं कि कई प्रकार की भ्रांतियां जब हमारे मन में घर कर जाती हैं सुनी सुनाई बातों के आधार पर, तो हम बहुत सारी प्राप्तियों से वंचित रह जाते हैं। और भ्रांति का सीधा सा अर्थ है जो सत्य से कोसों दूर है। और सत्य का साक्षात्कार लगातार हमें करा रहे हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए आज की कड़ी में उनका स्वागत करते हैं। प्रातः जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रातः जी, एक विशेष बात सुनने में आती है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी भी आध्यात्मिक संस्थान से जुड़ जाता है, धार्मिक संस्था से जुड़ जाता है, ब्रह्मा कुमारी से भी जब जुड़ जाता है, तो उसकी सोशल लाइफ जैसे समाप्त हो जाती है। जैसे वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस में रुचि लेना बंद कर देता है, बहुत ज़्यादा आध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है। कोई स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई में कम रुचि लेने लगता है, उसके मार्क्स बहुत कम होने लगते हैं। तो इसमें कैसे वो बैलेंस रखें? और ये जो भ्रम की स्थिति है कि यदि हमने कोई संस्था आध्यात्मिक ज्वाइन की तो हमारी सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी, तो ये स्थिति थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, ऐसा है, स्पिरिचुअलिटी तो हर फील्ड में मनुष्य को और एनर्जेटिक करती है जी। होता क्या, मान लो कि विद्यार्थी है, मेरे पास ऐसे विद्यार्थी आते हैं कि जब से ज्ञान योग सीखा है हमारी पढ़ाई में रुचि खत्म हो गई। तो मैं उनका जो पीछे का जीवन देखता हूँ और जब उनसे बातचीत करता हूँ तो पता है चलता है वो पढ़ाई करना नहीं चाहते थे, माँ बाप के फोर्स से या कुछ सुन के भाई पढ़ना ही चाहिए, पढ़ रहे थे। अब उन्हें एक चीज़ मिल गई, उसमें उनको ज़्यादा सुख मिलने लगा तो उधर से उनका ध्यान हटने लगा। वास्तव में मनुष्य के पास पहले ही जिस तरह के संकल्पों के बीज पड़े रहते हैं उसका प्रभाव स्पिरिचुअलिटी के बाद स्पष्ट दिखाई देता है। एक बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस में थोड़ी सफलता कम मिल रही थी, या मान लो बहुत सफलता मिल रही थी लेकिन वो टू मच बिजी था, वो अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा था। उसको लग रहा था ये क्या है, सारा दिन न खाने को टाइम न सोने को टाइम, सारा दिन हम तो थक जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी मिली, मन शांत हुआ तो उसको लगता है इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लिया जाए, मैनेज कर दिया जाए, थोड़ा टाइम अपने लिए बचाया जाए। इसको लोग समझ लेते हैं कि शायद सोशल लाइफ उनकी बिगड़ गई है। पर हमारे पास तो लाखों बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ज्ञान और योग के मार्ग पर आकर अपने बिजनेस में एक वंडरफुल चमत्कारिक सफलता प्राप्त की है। हमारे पास ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जिन्होंने राजयोग के बल से टॉप किए हैं, डिस्टिंक्शन प्राप्त की हैं, पढ़ाई में रुचि नहीं लग रही थी, फिर से बहुत इंटेलिजेंट वो हो गए हैं। तो ये अपने अपने जो संस्कार हैं जो पीछे से चले आ रहे हैं उससे कहीं इनका तालमेल हो जाता है। एक तो ये बात होती है, इसलिए ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें वैराग्य धारण करना है या जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें तो केवल स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना है, साधनाओं में रहना है, अब समय भाग्य बनाने का है। मैं एक अनुभव की बात कह सकता हूँ। मान लो कोई व्यक्ति पूरा कामकाज छोड़ दे, बिजनेस पूरा छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे और वो सोचे मैं केवल ज्ञान योग करूँगा, तो उससे होगा नहीं। क्योंकि मनुष्य के ब्रेन की एनर्जी को यूज करने का कोई साधन चाहिए अवश्य। अगर उसको वो यूज नहीं करेगा तो वो स्पिरिचुअल फील्ड में भी डिस्टर्ब करेगी। इसलिए वही व्यक्ति बहुत सफल है जो अपने कारोबार पूरे करता है लेकिन बहुत सहज भाव से करता है, जो अपने को इतना बिजी नहीं कर देता कि उसे किसी की अपने रिलेटिव की शादी में या बर्थडे में जाने का भी समय न मिले, जो एक बैलेंस ले आता है, जो हर चीज़ को महत्व देता है कि भाई बिजनेस का भी बहुत महत्व है, तो सोशल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या लाइबिलिटीज़ हैं उनका भी बड़ा महत्व है, और फिर इक्वली स्पिरिचुअलिटी का बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर स्पिरिचुअल पावर होगी तो इन सब कार्यों में सहजता और सफलता प्राप्त होगी। तो ज्ञान योग तो मनुष्य को ये सिखाता है कि जिम्मेदारियों को पूर्णतया निभाओ, छोड़ो कुछ भी नहीं। मेरे पास ऐसे 1000 लोगों के अनुभव हैं, सोचा अब हम ज्ञान योग करेंगे, लेकिन छुट्टी पाने के बाद, लौकिक कार्यों से मुक्त होने के बाद किसी को उदासी रहने लगी, किसी को डिप्रेशन आने लगा, कोई घर के झगड़ों में उलझ गए, किसी का पत्नी से झगड़ा होने लगा, क्योंकि पहले तो वो 8-10 घंटे बाहर रहते थे, अब वो घर में रहने लगे, तो घर की हर समस्या
उन पर आने लगी। पत्नी के स्वभाव, बच्चों के स्वभाव को उन्हें फेस करना पड़ता है। कहते हम तो पहले ही अच्छे थे, कम से कम मुक्त तो रहते थे, तो और खेल बिगड़ गया। इसलिए स्पिरिचुअलिटी सिखाती है बैलेंस। अध्यात्म का मतलब ही है बैलेंस, मतलब संसार से भागना या पूरी तरह से कट ऑफ होना, ये आध्यात्म नहीं सिखा रहा है। शायद इसे समझने में जो शुरुआत करते हैं इस ज्ञान मार्ग में, उनसे थोड़ी सी मतलब समझने में शायद थोड़ा सा अंतर आ जाता हो। कई लोगों की नेचर होती है अतिवादी होना, एक्सट्रीमिस्ट। जिस फील्ड में चलेंगे बस यही करना, अब तो तूफान की तरह चलने लगते हैं, और वो तूफान बहुत जल्दी फिर ठंडा पड़ जाता है, ये भी देखने में आता है। इसकी जरूरत नहीं। कई बार लोग ऐसा भी तो सोच लेते होंगे कि अब हमें सत्य ज्ञान मिला है, अब हमें परमात्मा मिल गए हैं, तो अब सब चीजों को दरकिनार करो और अब इसी प्राप्ति में लग जाओ। दरकिनार करो व्यर्थ चीजों को, जिम्मेदारियों को, और जो हमारे कर्तव्य हैं उनको नहीं। मान लो एक बाप को 3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना है, अब वो उसके लिए केयरलेस हो जाता है। वो सोचता है मुझे तो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना, केवल योग करना है, भाग्य बनाना है, तुम जाओ जिधर जाना है, पढ़ो ना पढ़ो तुम जानो। कुछ ही समय के बाद यही बात समस्या बनकर उसके सामने आ जाएगी, और उसका जो ज्ञान योग का अभ्यास है वो टूट जाएगा, उसको व्यर्थ का फोर्स बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अगर मनुष्य अपने बच्चों की जिम्मेदारी को पूर्णतः निर्वाह करते हुए आगे बढ़ता है, एक उदाहरण है ये, तो सदा उसका मन शांत रहेगा और एक तरफ से उसके जीवन में सेटिस्फेक्शन रहेगा। देखिए मनुष्य के अनेक क्षेत्र हैं ना, और जो उसके मुख्य क्षेत्र हैं उसमें अगर उसको संतुष्टि नहीं है, उसको वो हमेशा अवॉइड नहीं कर पाएगा। उसका इफेक्ट बहुत जल्दी उसके मन को विचलित करेगा, और तब उसको बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए पहले से ही कर देना चाहिए ज्ञान योग के मार्ग पे चलने वालों को एक सुंदर बैलेंस। जी, लेकिन ये बैलेंस कैसे स्थापित करें, ये थोड़ा सा एक कठिन बात होती है भ्राता जी। ये परखना, ये समझना कि कितना आध्यात्म की ओर और कितना संसार की ओर। क्योंकि मान लीजिए हमने शुरुआत की और मुझे एक टेस्ट आ गया, मेडिटेशन का एक टेस्ट आ गया, अब मुझे परमात्मा से मिलन का बहुत सुंदर आनंद मिल रहा है, अब मैंने अपने आप को समझ लिया, जान लिया, तो इतना ज़्यादा व्यक्ति आनंदित हो जाता है। जैसे कोई नई चीज़ मिले तो उसकी गहराई में उतरना उसे बहुत अच्छा लगने लगता है, और शायद यही कहीं ना कहीं उसकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें वो कम पड़ जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। परम आनंद की स्थिति मनुष्य को हर तरफ से डिटैच कर देती है। लेकिन एक सूक्ष्म चीज भी मनुष्य को जाननी चाहिए, एक ही गुड फीलिंग में भी यदि वो लंबा समय रहने लगे तो ब्रेन की जो और कैपेबिलिटीज हैं वो समाप्त हो जाती हैं। इसलिए चहुमुखी विकास के लिए मनुष्य को हर चीज में विकास करना चाहिए। ठीक है, परमात्मा मिलन का आनंद बहुत मिल रहा है, हमें बहुत मिला है, लेकिन उसके लिए हमारे पास पहला समय है 4 से 8 तक मॉर्निंग में। उसमें हमारे पास कोई कार्य नहीं होता, हम जल्दी उठते हैं, किसी के पास 7 बजे तक का टाइम हो सकता है। उसको हम परम आनंद में, ईश्वरीय अनुभूतियों में बिल्कुल अच्छी तरह व्यतीत करें। ये 3-4 घंटे की भरपूर स्थिति, भरपूरता, एक सुंदर एक्सपीरियंस हमारे सारे दिन के कर्म पर इफेक्ट डालेगा। फिर जब हम कर्म क्षेत्र में हैं तो हम फिर एक नई एनर्जी के साथ उसमें प्रवेश करें, और जो स्पिरिचुअल सिद्धांत हैं उनको अप्लाई करेंगे अब हम जीवन में। स्वमान की बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, बाबा से हम वरदान लेकर घर से चलते हैं, हम अनेक सुंदर संकल्पों के साथ अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, और नियम बना लो हर घंटे में बीच में जैसे ही थोड़ा टाइम मिले हम थोड़े अच्छे सोल कॉन्शियसनेस के या योग के अभ्यास कर लें, दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस कर लें, संसार को गुड वाइब्रेशंस देने की प्रैक्टिस कर लें, तो एक सुंदर डिसिप्लिन बनाएं अपने जीवन का। इससे क्या होगा कि व्यर्थ में मन नहीं भटकेगा, और जो आनंद जिसकी चाह है कि वो निरंतर बना रहे, जिसके कारण मनुष्य कामकाज छोड़ने लगता है, वो आनंद निरंतर बना रहेगा, कामकाज छोड़ेंगे नहीं। और जब शाम को फ्री हों फिर अपनी उस सुंदर स्थिति का अभ्यास कर लें, तो इस तरह एक बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा, आनंद भी बहुत रहेगा और जिम्मेदारियों का वहन भी हम पूरा कर सकेंगे। पर ये बात बहुत अच्छी तरह जान ली चाहिए। मान लो हमारे सद्गुण है, मैं एक सुंदर उदाहरण दे रहा हूँ, सद्गुण हैं हमारे बहुत सारे। एक सद्गुण है हमारा रमणीकता, सदा खुश रहना। लेकिन कोई व्यक्ति सदा हंसता रहे, मुस्कुराता ही रहे, बिना मतलब ही अकेला बैठा बैठा मुस्कुराए, लोग क्या कहेंगे उसे,
लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, पागल हो गया ये व्यक्ति। तो देखिए, एक गुण अगर अति में जाता है तो तूफान कहा जाता है। गंभीरता है, बहुत अच्छी चीज है। हर व्यक्ति को गंभीर भी होना चाहिए, कुछ चीजों को अपने में समा लेना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मनुष्य अति गंभीर हो जाए तो लगेगा वो तो सबको डराने वाला है, उसके पास कोई नहीं आएगा, तो वो गंभीरता तूफान बन गई। ऐसे ही मान लो भोजन की बात है, भोजन हमें सात्विक खाना है, लेकिन हम चले गए बाहर जहाँ हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हमें 5 दिन वहाँ रहना है, तो भूखे तो नहीं रहेंगे ना। तो बाजार में ऐसी मशीन मेड कुछ चीजें, कुछ सलाद, कुछ टमाटो, कुछ फ्रूट्स होते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ी तो हम किसी शाकाहारी भोजनालय पे भोजन ले सकते हैं, उसकी हम विधि अपनाते हैं। तो ये इमरजेंसी केस है। हिंदू धर्म में इसको आपद धर्म भी कहा जाता है। आपदा काल में धर्म में थोड़ा सा संशोधन कर लिया जाता है, उससे धर्म कोई हमारा लोप नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो भ्राता जी, जो कई लोगों की भ्रांतियां थीं कि जैसे ही हमारी एक बहन ने ही जो प्रश्न किया था कि अब उन्होंने शुरुआत की है, तो बहुत लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वहाँ गए तो वहाँ के ही होके रह जाएंगे और तुम्हें सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। और भ्राता जी, एक जो बात आपने कही भोजन की, ये भी एक बात आती है कि जब कभी कोई ब्रह्मा कुमारीज में आता है तो भोजन का बहुत परहेज बताया जाता है कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, या फिर जब कभी आप बाहर जाएं तो आपको बाहर का नहीं खाना है। लेकिन जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आपको कहीं शादी में जाना है, कहीं बर्थडे पे जाना है, कहीं 1 हफ्ते के लिए आपको बाहर जाना है, कोई रेलवे में ड्राइवर है वो 3-4 दिन के लिए बाहर जाता है, तो समाज में रहते हुए बाहर तो जाना पड़ता है, सामाजिक दायित्व भी है। तो ऐसे में बाहर ना खाना, किसी के हाथ का ना खाना, ये भी एक लोगों के मन में भ्रम पैदा करता है कि एक बहुत कठिन नियम है, इसलिए शायद ब्रह्मा कुमारीज में नहीं आते। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसे देखिए, कई लोग अपने वैसे भी थोड़े अच्छे नियम बना के रखते हैं। हम ट्रेन में जाते हैं, हमारी राजधानी एक्सप्रेस है जिसमें वहाँ भोजन दिया जाता है, कई लोग नहीं लेते कि हम नहीं खाते। मैंने 1-2 से पूछा क्यों नहीं खाते भाई, भोजन तो ये भी वेजिटेरियन है। कहा हमने ऐसी चीज़ देख ली कि बाज़ार में जो सब्जी मार्केट है उसमें टमाटर बिके, अच्छे टमाटर तो लोग खरीद के ले गए, शाम को जो बचे थे वो टूटे फूटे थे, कुछ सड़े गले थे, तो ये होटलों वाले गए और उसको बहुत सस्ते में ले आए, उसको सब्जियों में डाल दिया, उसकी चटनी बना दी। आजकल प्रिजर्वेटरी चीज़ें और खुशबू की भी चीज़ें बहुत मिलती हैं, उसको सुगंधित टेस्टी बना दिया मसाले डालकर। तब से हमारा मन खट्टा हो गया कि नहीं, ये तो सड़ी गली सब्जियां लाते हैं सस्ते में और यहाँ हमें परोस रहे हैं। तब से मैंने बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना। रही बात लहसुन प्याज की, देखिए ये वासनाओं को उत्तेजना पैदा करते हैं। यद्यपि ये बहुत अच्छी मेडिसिन भी है, आयुर्वेद वाले तो इनको पहला स्थान देते हैं, लेकिन हम देखते हैं इनका सेवन करने वाले भी तो बीमारियों से ग्रस्त हो ही रहे हैं ना। हमारा लक्ष्य है जीवन को शुद्ध करना, मन को, विचारों को, बुद्धि को पवित्र बनाना, इसलिए लहसुन प्याज का परहेज बताया जाता है। वैसे भी जो लोग लहसुन बहुत खाते हैं उनके मुंह से बदबू आई रहती है। कभी हमारे पास कोई बैठ ही जाए, बात करने आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है, बदबू आ रही है जैसी उसकी लहरें निकल रही हों लहसुन की, ऐसा लगता है। तो ये चीज़ें वैसे भी सामाजिक तौर से बुरी हो जाती हैं। थोड़ा बहुत कोई सेवन करता है तो ठीक है। लेकिन भ्राता जी, आजकल तो जब सब्जियां बनती हैं तो बिना लहसुन और प्याज के तो टेस्ट ही नहीं आता। लोग हमारे ऐसा यहाँ कहते तो हैं। देखो, हमारे यहाँ तो हजारों क्या लाखों लोग खाते हैं रोज, और लहसुन प्याज की सब्जी बनती है। और हमारे ब्रह्मा भोजन की तो महिमा है। हमारे ज्ञान सरोवर में बड़े बड़े VIP आते हैं, अपनी मिसेज को लेकर आते हैं कि चलो भोजन बनाना यहाँ सीखो। हमारे पास ही आ जाते हैं कि सिखाओ इन्हें भोजन बनाना। आपके यहाँ लहसुन प्याज भी नहीं पड़ रहा, मिर्ची भी ज़्यादा नहीं पड़ रही, तेल भी ज़्यादा नहीं है, कितना स्वादिष्ट भोजन है, सुगंध आ रही है भोजन की। ये हमारी सब कुछ डालती रहती हैं, इनको बनाना ही नहीं आता, खाते हुए बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता कि थाली फेंकने को मन करता है। तो बात भोजन में जो स्वाद है वो लहसुन प्याज का नहीं, वो मन के विचारों का ज़्यादा पड़ता है। अगर मन में बहुत प्रेम भाव है, अगर मन में बहुत शांति है, अगर मन में शुद्ध विचार चल रहे हैं, तो भोजन टेस्टी बनेगा ही, चाहे उसमें आप जीरा, नमक और थोड़ी सी मिर्ची डालो। हमने ऐसे भोजन बने, विदेशी हमारे यहाँ आते हैं, वो ज़्यादा मसाले आदि पसंद नहीं करते, जरा सा जीरा छौंका, नमक डाला, मिर्ची तो खाते ही नहीं, हल्की सी डाल दी साबुत, जिसको निकालनी हो निकालो। भोजन इतना टेस्टी होता है कि लोग वाह वाह करते रह जाते हैं। तो टेस्टी भोजन के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं। रही बात लोग बाहर जाते
जाते हैं। देखिए मान लो एक परिवार को निमंत्रण मिला कि बच्चे का बर्थडे, आप वहाँ आइए। शादी में जाना पड़ता है, जो गृहस्थ में रहते हैं मैरिजेज होती रहती हैं, और जो अच्छी अच्छी नौकरियों में उन्हें फंक्शन शादी में जाना पड़ता है, मीटिंग्स में जाना पड़ता है। जैसे आपने ड्राइवर्स का उदाहरण दिया, उनको भी जाना पड़ता है। बिजनेसमैन भी 5-7 दिन बाहर के लिए जाते हैं। इसमें यह है कि इसमें हमें रिजिड नहीं होना चाहिए। ज्ञान योग हमें ये नहीं सिखाता कि हम बिल्कुल रिजिड हो जाएं, कट्टर बन जाएं। जिन लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है उनके लिए कुछ नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें बाहर का खाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सात्विक भोजन जिसमें और कुछ भी नहीं है, वो समर्पित लोग, हम जैसे लोग स्वीकार करते हैं। बाकी जो गृहस्थ में रहने वाले और जिन्हें सोशल लाइफ का निर्वाह करना है, उसके लिए मैं कुछ विधि बता रहा हूँ। बर्थडे की पार्टी में आप सब गए हैं, अब उसमें भिन्न भिन्न तरह का भोजन है, खाना तो आपको है ही, लेकिन आप जीभ के टेस्ट के कारण सब कुछ ना खाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाई जा सकती हैं, फ्रूट्स भी होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स भी होंगी, ब्रेड की कुछ चीज़ें बनी होंगी, मशीन मेड है, चलो कुछ थोड़ा बहुत और भी खा लिया, उसमें कुछ हर्जा नहीं है। विशेष एक प्रैक्टिस करनी है, भोजन को दृष्टि देकर 7 बार अभ्यास करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। भोजन की जितनी भी इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी माना जो निगेटिव वाइब्रेशंस उनमें भर गए हैं बनाने वालों के, वातावरण के, वो सब नष्ट हो जाएंगे। फिर भोजन करें, लेकिन ये सदा काल के लिए नहीं। ये केवल ऐसे केसेज में जब आपको मैरिज पार्टी में जाना पड़ा है, आपको कुछ तो खाना ही है, लोग नहीं तो बोलेंगे, नाराज होंगे, या तो आपका उन पर इतना गहरा प्रभाव हो कि वो आपको देवता मानते हों और वो चाहते हों भाई जो आपके डिसिप्लिन है उनका आप पालन करना। कोई ऐसे होते हैं जो किसी विशेष पंथ को बिलोंग करते हैं, तो वो कई चीज़ें नहीं लेते हैं, तो लोगों को पता होता है कि ये चीज़ें स्वीकार नहीं करते हैं। कोई संत महात्मा है, वो ऐसी चीज़ें स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन लोगों के आगे वो चीज़ें परोसी ही नहीं जाती हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें दी जाती हैं। तो ऐसे स्थानों पे जब वो जाते हैं तो शायद ये कार्य भी वो सहज रूप से कर सकते हैं। हमारा उदाहरण है, मैं एक बार फिजी में गया, तो पता नहीं कौन से देश के हाई कमिश्नर के पास हम मिलने गए, तो डिप्टी हाई कमिश्नर था, वो तो कहीं गए हुए थे, मुस्लिम था, बहुत अच्छा व्यक्ति, वकील भी रहा है वो। उसने जी हमारे लिए कि भारत से गेस्ट आ रहे हैं, ऑर्डर दिया हुआ था, और जैसे ही हम गए तो हमने देखा 2-4 बड़ी बड़ी प्लेट समोसों की भरी रखी हैं, पेड़े, मिठाइयाँ, पकोड़े और पुलाव, ये सब वहाँ रखे थे। हमने देख लिया ये हम सब के लिए आए हैं। हम सब बड़े खुश हुए कि कम से कम खाएं नहीं तो सुगंध तो ले लो, सुगंध के लिए तो कोई मनाही नहीं है। बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी। अच्छा, हम बातचीत हो गई, अच्छा मिलन हुआ, बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो फिर कहा आइए अब थोड़ा सा हो जाए। तो हमने उनको समझाया कि देखिए हम लोग राजयोग करते हैं और हमारा पवित्र जीवन है, तो भोजन हमारा बहुत संयमित होता है। इतना खुश हुआ वो, कहा मैं जानता हूँ इस चीज़ को, भोजन संयमित होना ही चाहिए। मैंने कहा हमारा ये भी संयम है कि हम बाहर का इस तरह किसी के हाथ का बना हुआ नहीं। कहा बहुत अप्रिशिएट किया उसने, और फटाफट उनको ऑर्डर दिया भाई अपना सब वापस ले जाओ, हमारे गेस्ट बहुत सात्विक हैं, बहुत पवित्र हैं। और इस बात से वो बहुत प्रसन्न हुआ। तो एक तो हमारा कहने का तरीका, हम अपनी बात को किस तरह रख रहे हैं। कई लोग कह देते हैं हम तुम्हारा भोजन नहीं खाएंगे, तो जैसे भोजन का भी अपमान हो गया और अपने संबंधियों का भी अपमान हो गया। कई लोग कह देते हैं बाहर वालों का भोजन नहीं खाते, तो बहनें कह देते बहन जी बाहर वालों का नहीं, घर में ही बनाया, ये तो घर में बनाया। और वैसे भ्राता जी बहुत ज्यादा इसे वैसे ही अपमान के रूप में लिया जाता है। अब पहले तो भोजन किया करते थे, लेकिन जब इस आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ गए तो अब सब कुछ खाना छोड़ दिया, तो उन्हें लगता है कि हम अशुद्ध हो गए, क्या हम अपवित्र हो गए। तो बस ये है कि भोजन बता दो उन्हें, भाई ऐसा ऐसा ले आओ, फ्रूट ले आओ, ड्राई फ्रूट ले आओ, ये चीज बना लो और दृष्टि देके उन्हें भी खिलाओ, खुद भी खाओ, ये सब किया जा सकता है। लेकिन न भोजन का अपमान करना चाहिए, न अपने संबंधियों का अपमान करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, अपनी श्रेष्ठ बात को अच्छे ढंग से कहना आना चाहिए। नहीं तो लोग ये सोचते हैं वे ब्रह्मा कुमारियाँ ये सब क्या सिखाती हैं, क्योंकि उन्हें ये तो बताया नहीं गया कि हम पवित्र भोजन क्यों स्वीकार करते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है भ्राता जी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है, लोग बाहरी चीज को देखते हैं कि ये नहीं खाते हैं, तो एक कठोर नियम सा लगता है, लेकिन क्यों नहीं खाते हैं हम आज जानना चाहेंगे। तो देखिए ये है कि मान लो एक व्यक्ति भोजन बना रहा है, अभी जो कई लोग बाहर भी भोजन बनाते हैं, छींक भी रहे हैं उसी में। हमने देखा आटा बन रहा है बहुत
ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, उसी में पसीना भी गिर रहा है, ऐसा भी लोग करते रहते हैं। फिर लड़ाई भी कर रहे हैं, बच्चों की पिटाई भी हो रही है, गुस्सा हो रहा है माता जी को, और भोजन भी बन रहा है। न जाने क्या क्या सोच रहे हैं, मन कहाँ भटक रहा है, किस किस के बारे में सोच रहा है, उसने मुझे दुख दिया, उसको बदला दूंगी, उसको सिखाऊंगी, वो तो बहुत आगे बढ़ गए, मैं क्या करूं, ये पीछे आ जाएं, हम पीछे रह गए, ईर्ष्या द्वेष के संकल्प। तो ये जो मनुष्य के विचार हैं, ये वाइब्रेशंस बनकर भोजन में समा जाते हैं। तो भोजन में वो सब भर गया। अब मान लो किसी ने क्रोध में, थोड़े से क्रोध में भोजन बनाया, तो जो व्यक्ति भोजन खाएगा उसके मन की शांति अवश्य भंग होगी, क्योंकि पहले जैसा मन वैसा अन्न हुआ, फिर जैसा अन्न था वैसा खाने वाले का मन होगा। ये एक इटर्नल डिसिप्लिन है, प्रिंसिपल है, इसको कोई नहीं काट सकता। माँ अपने बच्चे के लिए अति प्यार से भोजन बनाए, उसका स्वाद, और होटल में भोजन बन रहा है कि एक थाली 1000 रुपये की दी जाएगी, उसका स्वाद बिल्कुल अलग अलग होगा। तो भावनाएं, हमारे संकल्प ये शुद्ध हों, इसी को ध्यान में रखते हुए स्वयं परमात्मा ने हमें आदेश दिया कि अब तुम्हें पवित्र बनना है, अब तुम्हें मनुष्य देवता बनना है, इसलिए तुम्हारा भोजन देवताओं जैसा शुद्ध होना चाहिए। ये नॉन वेज, ये लहसुन प्याज, ये गंदगी, ये शराब आदि, ये सिगरेट, ये तुम्हारा भोजन है ही नहीं है, ये तो असुरों का भोजन है। सीधा ही कह दिए, तामसिक आसुरी भोजन है, इसका सेवन तुम्हें नहीं करना। तो हम ईश्वरीय आज्ञा का पालन कर रहे, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें दूसरों को समझाने की कला ऐसी होनी चाहिए कि कोई हमारी अच्छी बात से असंतुष्ट न हो, नाराज न हो, बल्कि एक श्रेष्ठ बात का उस पर अच्छा प्रभाव पड़े। बिल्कुल। माता जी, जब यहाँ राजयोग का अभ्यास किया जाता है तो क्या भोजन का उसके साथ भी कोई कनेक्शन है? कनेक्शन यही है कि अगर ऐसा वैसा हम भोजन खाते हैं तो मन भटकने लगता है। हमारे यहाँ लोग ये अपने अनुभव सुनाते हैं। हमारे यहाँ जब बहुत सारे लोग शिविर में आते हैं तो कभी कभी हमें आबू में उनको होटल में भी ठहरा देना पड़ता है। तो 2-4 समझदार लोगों के अनुभव सामने आए कि उन्होंने वहाँ भोजन खा लिया। हालांकि नियम तो ये था वहाँ केवल सोना है, भोजन आपको हमारे यहाँ करना है, लेकिन टेस्ट, और उन्होंने वो होटल का भोजन खा लिया। जब वो वहाँ आए और मेडिटेशन का सेशन चल रहा था और सबको आधे घंटा मेडिटेशन कराया जा रहा था, उनका मन लगा ही नहीं, भटकता ही रहा। जबकि पहले दिन जब उन्होंने यज्ञ का भोजन खाया था, ब्रह्मा भोजन खाया था, उनको योग में बहुत आनंद आया था। तो ये जो भोजन है, अशुद्ध भोजन, इसको हम अशुद्ध भोजन कहेंगे, जो गलत वाइब्रेशंस में बनाया गया है, वो हमारे मन की एकाग्रता को भटका देता है। ये बात राजयोग में भी अप्लाई होगी तो विद्यार्थियों की स्टडी में भी इसका प्रभाव होगा। अगर माँ बहुत क्रोध में, अशांति में भोजन बना रही है तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, उनकी एकाग्रता नष्ट होती रहेगी, उनका मन भी भटकता रहेगा और उन्हें भी गुस्सा आता रहेगा। इसलिए राजयोग में इसका संपूर्ण महत्व है। अगर एक योग युक्त व्यक्ति जिसका मन बिल्कुल शांत और प्रेम से भरा हुआ है, जो बहुत ही भावनाओं के साथ कि ये भोजन तो भगवान को भोग लगेगा, हम उसके लिए बना रहे हैं, और बहुत अच्छी फीलिंग्स में मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये अभ्यास करते हुए और परमात्म वाइब्रेशंस को ग्रहण करते हुए कोई भोजन बनाने को एंजॉय करे, काम नहीं, एंजॉयमेंट हो रहा है, तो ऐसे भोजन खाकर जो व्यक्ति योग अभ्यास करेगा उसकी कंसंट्रेशन फुल होगी और वो अपनी साधनाओं में संपूर्ण सफल होगा। मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग में हमें सफलता चाहिए, मेडिटेशन में जो सफलता चाहिए, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन भ्राता जी, जैसे हम समाज की या फील्ड की बात कर रहे थे, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हॉस्टल में रहना पड़ता है, हॉस्टल का खाना खाना पड़ता है। हम आर्मी में जो हैं उन्हें भी मैस का भोजन करना पड़ता है। मिलिट्री में जो बहुत लोग रहते हैं बेचारे अपने जीवन को कुर्बान करके जाते हैं, देश के लिए अपने को डेडिकेट कर देते हैं, लेकिन मन बहुत अशांत रहता है, मन बहुत टेंशन में रहता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसका और भी कारण है, पर एक कारण तामसिक भोजन भी होता है। विद्यार्थी को आप देख लीजिए, अपने हॉस्टल्स में खाते हैं वो उनका अन्न, लड़के लड़कियों का क्या हाल है वो सब देखते हैं। रोज समाचार आते रहते हैं कि दीवार कूद कूद कर लड़के और लड़कियां होटल में चले जाते हैं। तो एक तरह से इस अन्न का प्रभाव उनके मन पर प्रत्यक्ष दिखाई दे ही रहा है। फिर भी अगर किसी को अपने मन को सात्विक बनाना है
मिलिट्री में भी ऐसे बहुत सारे ज्ञान और योग सीखने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी हैं, कर्नल भी हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, हमारे ब्रिगेडियर भी बहुत हैं, और सूबेदार तो बहुत ही हैं जिन्हें जेसीओ कहते हैं, और कांस्टेबल्स भी बहुत हैं, पुलिस में भी हैं। तो वो भी इस तरह का अभ्यास करते हैं। कईयों ने तो ऐसा किया कि कुक से फ्रेंडशिप कर ली और उनको कन्विंस किया कि भाई हमारा भोजन, एक ग्रुप बन गया, उसमें कुछ लोग लहसुन प्याज खाने वाले नहीं थे, भाई इनका भोजन आप लहसुन प्याज के बिना पहले निकाल दिया करो। मान गई, वो भी एक अच्छी बात को समझते हैं सब लोग, उनका भोजन अलग देने लगे। हॉस्टल्स में भी कई स्टूडेंट ने ऐसे किया। उनके मेस का मैनेजर था, उसको कन्विंस किया कि देखिए हमारे यहाँ कोई खाता नहीं, कोई जैन परिवार के हैं लहसुन प्याज नहीं खाते, कोई ब्रह्मा कुमारी से आए हैं लहसुन प्याज नहीं खाते, किसी को वैसे ही अच्छा नहीं लगता, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए वो भी अलग एक व्यवस्था, मतलब वहाँ कन्विंस करें हो जाते जो बनाने लेकिन वाले इसके अलावा भी मान लो कहीं इमरजेंसी में खाना पड़े तो विधि वही है कि भोजन को दृष्टि दें और 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर उसको भगवान को स्वीकार भी कराएं ताकि उसके वाइब्रेशंस भी उसमें आ जाएं, फिर खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर भ्राता जी। ये जो थोड़ी सी भ्रांतियाँ थी निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के मन में जो रही होंगी, दूर हुई होंगी। यद्यपि चर्चा तो बहुत गहन है और इसे हम आगे भी जारी रखेंगे। आज की चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सन्यासी एक राजा के पास गए। सन्यासी का अर्थ तो आप जानते ही हैं, जिनके पास केवल एक कमंडल होता है और कुछ भी नहीं होता। जब वो राजा के यहाँ गए और उन्होंने भोजन स्वीकार किया रात का, जब सुबह वो चलने वाले थे, उनके मन में आया कि वहाँ एक सुंदर चीज़ रखी हुई थी, इसे मैं ले चलता हूँ, अपनी कुटिया में रखूँगा। उन्होंने उठा लिया, अपनी कुटिया में पहुँचे। जब कुटिया में पहुँचे तो उन्हें ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया, मैंने तो संन्यास ले लिया है, सारे संसार को छोड़ दिया है। ये विचार मेरे मन में आया क्यों कि मैं ये चीज़ उठा करके ले आऊँ। एक प्रकार से चोरी हो गई थी। वापस वो आए, उन्होंने राजा को सारा ही वृतांत सुनाया। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो गया महाराज? तो सन्यासी जी ने कहा कि कल भोजन किसने बनाया था? जो भोजन बनाने वाला कुक था, पता चला कि वो चोरी में लिप्त रहा करता था और इन्हीं विचारों से उसने वो भोजन बनाया था। चूंकि वो भोजन सन्यासी जी ने भी खाया तो मन में उसी प्रकार के विचार आए। यद्यपि आज के दौर में हम इन चीज़ों पर उतना ज़्यादा विचार तो नहीं करते, लेकिन जब आप एक सुंदर साधना करते हैं, राजयोग के मार्ग पर चलते हैं, तो सचमुच मन की स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए इसे हमें महत्व देना ही पड़ता है। अन्न का मन पर बहुत गहन प्रभाव है, इसीलिए जितना हो सके हम अपने भोजन को शुद्ध और सात्विक रखें, जिससे मन भी शांत रहेगा, शुद्ध रहेगा, व्यवहार में भी इससे शुद्धि आएगी। इस चर्चा को भ्राता जी के साथ हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए नमस्कार।